सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। हज़रात मोहतरम, बड़ी खुशी की बात है कि इस गिरानी के दौर में और इस पुरफुतन मर्ज के दौर में आप आज़ाद इकट्ठा हैं, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज की अज़ीमुल शान मुशायरे की सरपरस्ती अलीवे बाबल हज़रत अल्लामा मुफ्ती फैज़ मोहम्मद साहब क़िबला और इस मुशायरे की सदारत कर रहे खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा इश्तियाक़ अहमद साहब क़िबला, देखभाल करने वाले इस मुशायरे की क़यादत करने वाली अज़ीम ज़ात हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम ग़ाज़ी साहब क़िबला और सारे लोगों को इकट्ठा करने वाली ज़ात मेरे बड़े भाई मोहतरम गौहर अशरफी साहब क़िबला, जिनकी देन है कि उलमाए किराम का एक अज़ीम काफ़िला आपकी निगाहों की फ़रेब में सुरमे का काम कर रहा है। सब के सब जलवा फिगर हैं। बड़ी देर से ना तो मनक़तब आपकी समातों की तहलीज़ तक पहुँच रही थी। हिंदुस्तान की अज़ीम अज़ीम शख्सियतें, आवाज़ें आपकी ज़हन व फ़िक्र को यहाँ से मदीना शरीफ ले जा रही थी और आप इश्क़ व मस्ती में शर्सार हो रहे थे। और हो क्यों ना इसलिए कि जहाँ अल्लाह उसके रसूल की महफिल रचाई जाती है, जहाँ नबी की नात पढ़ी जाती है, मेरे आका खुद जलवा फिगर होते हैं। हमारा ये अक़ीदा है ना। इसलिए हम कहते हैं कि आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा, अब आप अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, कह दे सुभान अल्लाह। आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया, मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा, मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा, अब डरो ना मुस्कुराने का ज़माना आ गया। मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा, मौत ने खुद बच्चियों के कान में आकर कहा, अब डरो ना मुस्कुराने का ज़माना आ गया, अब डरो ना मुस्कुराने का ज़माना आ गया। और मैं आपको बताऊं, इन महफिलों में बैठकर हम क्या क्या बने हैं, इन महफिलों में बैठकर हमने क्या सीखा है, इन महफिलों में बैठकर हमने कौन सी तालीम ली है, मैं आपकी समातों तक पहुंचा रहा हूं। इससे पहले कह दें या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। और मैं देखता हूं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मुसलमानों को कहना पड़ता है कि आप या रसूलुल्लाह का हाथ उठाएं, जब आप नहीं जानते। आप देख रहे हैं इलेक्शन करीब है, मेरे भाई भी लग रहे हैं। यकीनन आप अगर इनके नाम का नारा लगाएं तो मैं आपसे सवाल करूं, आप नारा क्यों लगाते हैं, तो आप जवाब देंगे हम नारा इसलिए लगाते हैं कि 5 साल तक हमारा कोई काम रुकेगा नहीं, है ना। मगर मैं आपसे कहता हूँ, ये नबी की महफिल है, अगर इसमें बैठ कर आपने दिल से अपने नबी को पुकार लिया तो आपका 5 साल नहीं बल्कि दुनिया भी समझ जाएगी और आसमान भी समझ जाएगी। और हमारे कंधे पर बैठकर फरिश्ते भी गवाही, हमारे कंधे पर फरिश्ते हैं, हर इंसान के कंधे पर फरिश्ते हैं, इंसान की अच्छाई और बुराई दोनों लिखते हैं, है ना। तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, कह दें या रसूल अल्लाह, कोई लीडर नहीं देंगे ना सिपाही देंगे, कह दें या रसूल अल्लाह,
कोई लीडर नहीं देंगे ना सिपाही देंगे, कोई लीडर नहीं देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही। कोई लीडर नहीं देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे, और सबका हाथ उठ जाना चाहिए। कोई लीडर नहीं देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाता था ये, नामे सरकार पे हाथों को उठाता था ये, नामे सरकार पे हाथों को उठाता था ये, रोज़े महशर ये फरिश्ते भी गवाही। नामे सरकार पे हाथों को उठाता था ये, नामे सरकार पे हाथों को उठाता था ये, नामे सरकार पे हाथों को उठाता था ये, रोज़े महशर ये फरिश्ते भी गवाही देंगे, रोज़े महशर ये फरिश्ते भी गवाही देंगे। और मैं इन महफिलों का हाल बता रहा हूँ आपको। इन महफिलों में बैठकर इंसान बना क्या है, इन महफिलों में बैठकर हाल ये हुआ है कि कोई महमूदी बने, कोई महमूदी बने, कोई अयाजी बन गए, कोई किरदारों अमल के रंगे गाजी बन गए, कोई महमूदी बने, कोई अयाजी बन गए, कोई किरदारों अमल के रंगे गाजी बन गए, कोई किरदारों अमल के रंगे गाजी बन गए। अमा डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाज। डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए, गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए। अब आप जरा बैठेंगे ना, बैठेंगे ना, जितने लोग बैठेंगे अपने हाथों उठा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अब हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब कदीम दानिश्वर आपसे मुलाकात करना चाहता है। ऐसा खतीब जिसे देखकर नज़रियत वहाबियत इस तरह भागती है जिस तरह बगैर टिकट सफर करने वाला टीटी को देखकर भागता है। ऐसा खतीब अगर सदाकत पर बोल दे तो सिद्दीक़ अकबर की याद आ जाए, अदालत पर बोल दे तो हज़रत उमर फारूक की याद आ जाए, सखावत पर बोल दे तो हज़रत उस्मान गनी की याद आ जाए, शुजाअत पर बोल दे तो मौला अली की याद आ जाए। अगर सियासत पर बोल दे तो बड़े बड़े सियासतबाज, बड़े बड़े सियासतदान जिसके सामने गादे, जिसके सामने कासे गदाई लिए भी, ऐसा अजीम खतीब, ऐसा दानिश्वर खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, मुहाफिज मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब क़िबला निज़ामी की ज़ात है। आइए इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर। अगर आपके हाथ सलामत तो अपने हाथों को उठा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब क़िबला निज़ामी। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन इला गैरिन निहाया। तमाम तारीफ़, तमाम महासिन व मकारिम व महामिद, तमाम बुलंदियाँ, बुज़ुर्गियाँ और बड़ाइयाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है। आइए दोस्तों, बिला किसी ताख़ीर के बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करने के लिए हदिये दुरूद पाक बुलंद आवाज़ से पेश करते हैं। पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम
सलातन व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। या रसूलल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे वफा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हजरत मोहतरम, एक महफिल को सजाने रचाने बसाने में बहुत सारे लोग अपने आप को शामिल करते हैं, अपना ताउन पेश करते हैं, तब जाके किसी महफिल का वजूद होता है। सजाने वाले अराकीन मेंबरान अगर ये सजाएं और आप ना आए तो महफिल बेकार है। महफिल का मतलब कि सजाने वाले भी चाहिए और सजाए हुए में आने वाले भी चाहिए। हजरात, आलिम कोई इसीलिए बनता है कि सामने वाला जो ना जानता हो उसे बताए, अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचाए। आज मैंने उर्से शहीद बाबा में जिस आयत करीमा को तिलावत करते हुए अपने आप को रहमत हक का हकदार बनाया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आसान सा मफ़हूम इसका ये है, तर्जमा ये है कि नबी भी जिंदगी में हमारे लिए नमूना है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो किया, जो करने के लिए कहा, उसी में हमारे लिए कामयाबी है। अगर हम उसको छोड़ दें और अपने एतबार से जिंदगी गुजारना शुरू कर दें तो हम कुछ भी कर डालें लेकिन कामयाब होने वाले नहीं हैं। हज़रात मोहतरम, मैं आपकी समातों के हवाले जो बात रखना चाहता हूँ और आपके कुलूब अज़हान में जो बात उतारना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी जिंदगी का कुल हासिल मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर हमने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पा लिया तो हमने सब कुछ पा लिया। अगर हमने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खो दिया तो हमने सब कुछ खो दिया। बगैर किसी पर्दे और बगैर किसी इख्तिलाफ की एक बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आज हम उससे शहीद बाबा में मौजूद हैं। मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया में देखो तो कहीं गौसे आजम का जश्न मनाया जा रहा है, कहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जश्न मनाया जा रहा है। अपने एतबार से लोग एतराज करते, वो एतराज अपनी जगह पर है। कहीं सैयद सालार मसूद गाजी का जश्न मनाया जा रहा है, कहीं अशरफ जहांगीर समनानी का जिक्र किया जा रहा है,
कहीं पे देखो तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम का जिक्र किया जा रहा है। यानी हजरत मोहतरम देखा यह जा रहा है कि आज यहाँ नाथ नगर में भी शहीद बाबा का उर्स मनाने हम बैठे हैं। बड़ी मोहब्बत से हम शहीद बाबा की बारगाह में खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उनके दर्जात की बुलंदी के लिए रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं और रब से शहीद बाबा का फैज़ व बरकत मांग रहे हैं। हजरत मोहतरम सवाल सिंपल सा ये है, ये शहीद बाबा जिनसे ना हमारी कोई रिश्तेदारी है, ना इनका हमारे खानदान से कोई ताल्लुक है, ना हमारा कोई खूनी रिश्ता इनसे है, लेकिन फिर भी हम इनका जश्न मना रहे हैं। हम ख्वाजा का जश्न मना रहे हैं, हम गौसे आजम का जश्न मना रहे हैं। लेकिन यही देखा जा रहा है कि हमारे दादा का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है, हमारे वालिद का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है, हमारी हुकूमत का भी हमारे ऊपर एक तरह से समझ लो एहसान है। लेकिन दोस्तों, न हम किसी हुक्मरान का जश्न मनाते हैं, न अपने वालिद का कभी उर्स मनाते हैं, न कभी अपने दादा का उर्स मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, जिनसे हमारा खूनी रिश्ता रही हम उनका उर्स भी मनाते हैं, उनका नाम भी लेते हैं और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए उनका तवस्सुल भी पकड़ते हैं, उनसे वसीला भी हासिल करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? एहसान हमारे ऊपर हमारे वालिद का, एहसान हमारे ऊपर हमारे दादा का, एहसान हमारे ऊपर हमारे नाना का, एहसान हमारे ऊपर हमारे भाई का, एहसान हमारे ऊपर हमारे पड़ोसी का, एहसान हमारे ऊपर हमारे दोस्तों का, लेकिन कभी भी ना हम उनका जिक्र करते हैं, न उनके नाम से महफिलें मुनाकिद करते हैं। तो हजरत मोहतरम, इस सवाल का सिंपल सा जवाब ये है, जवाब तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिंपल सा जवाब ये है जो आपको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी कि हमारा बाप जिस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारा बाप इसी तरीके से जिंदगी गुजारता रहा। जिस तरीके से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारा दादा भी इसी तरीके से जिंदगी गुजारता रहा। हमारे दोस्तों अहबाब भी हमारे तरीके से जिंदगी गुजारते रहे, हमारे करीब रहने वाले हमारे तरीके से जिंदगी गुजारते रहे। और इनकी जिंदगी में जब झांक कर देखते हैं तो इनका बैठना मुस्तफा के अक़वाल के मुताबिक, मुस्तफा के किरदार के मुताबिक, गौसे आज़म की जिंदगी का लम्हा लम्हा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार के मुताबिक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जिंदगी का लम्हा लम्हा आक़ाए करीम की सुन्नत के मुताबिक, सैयद सालार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का लम्हा लम्हा हसनैन करीमैन की जिंदगी के मुताबिक, शाहे सिमना की जिंदगी का लम्हा लम्हा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमादात के मुताबिक। तो मानना पड़ेगा दोस्तों, जिस तरीके से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर इस तरीके से जिंदगी गुजारते रहे तो हमारी औलाद भी हमें याद करने के लिए तैयार नहीं होगी, हमारा जिक्र करने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन जो भी दुनिया में इंसान, चाहे खूनी रिश्ता हो या ना हो, करीबी ताल्लुक हो या ना हो, हमारे खानदान का हो या ना हो, अगर वो मुस्तफा का बन जाता है तो दुनिया के तमाम मुसलमानों का हो। हज़रात मोहतरम, तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगी का हासिल है। अगर जिंदगी में नामारी चाहते हो, अगर जिंदगी में हयात जावेदानी को शामिल करना चाहते हो, तो मुस्तफा के कदमों पर जान दे दो, मुस्तफा के कदमों पर जान दे दो। मरने वाला मरता है,
कोई अस्पताल में मर रहा है लेकिन उसको जिंदा नहीं कह सकते, कोई पार्लियामेंट में मर रहा है लेकिन उसको जिंदा नहीं कह सकते, कोई कहीं मर रहा है, कोई अपने कमरे में मर रहा है, अपने घर में मर रहा है लेकिन उसको जिंदा नहीं कह सकते। लेकिन कसम खुदा की अपने दीन का मामला तो देखो, जरा गौर तो करो और सोचो कि हम खड़े कहाँ हैं और कर क्या रहे हैं। कोई कहीं भी मरता है उसको जिंदगी की सर्टिफिकेट नहीं मिलती है, उसको जिंदगी की सनद अनायत नहीं की जाती है, उसको जिंदगी का परवाना नहीं दिया जाता है। लेकिन दुनिया में चाहे कोई मरने वाला इंडिया में मरे, मरने वाला पाकिस्तान में मरे, मरने वाला तुर्किस्तान में मरे, मरने वाला अफगानिस्तान में मरे, मरने वाला जापान में मरे, मरने वाला कब्रिस्तान पहुंच जाए, लेकिन उसकी मौत अगर खानदान के नाम पर हुई है तो मुर्दा है, उसकी जिंदगी की जमानत कोई नहीं देता है। लेकिन जिसके मौत के साथ ये जुड़ जाए कि इसने मुस्तफा के नाम पे जिंदगी को दांव पर लगाया और मौत को इख्तियार किया, तो कुरान में रब पुकार कर बयान कर देता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो मेरे महबूब के नक्शे कदम पर चलते हुए मेरे नाम पर मरता है वो जिंदा है, उसकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते। हजरात मोहतरम, तो जिंदगी में हयात जावेदानी हमेशगी की जिंदगी को अगर शामिल करना, हमेशगी की जिंदगी को, तो मुस्तफा के कदमों पे जान देना पड़ेगा। तो पता चल गया, मालूम ये हो गया, कन्फर्म हो गया, शहीद बाबा का जो हम उर्स मना रहे हैं इसलिए मना रहे हैं कि इन्होंने अपने खानदान के नाम पर जान नहीं दी, मुस्तफा जान के नाम पर जान दी है। मुस्तफा जान के नाम पर इन्होंने अपनी जिंदगी को निछावर किया है। तो हजरात मोहतरम, दूसरी चीज हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि मैं वक़ाल इंसानु मा लहा यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ए लोगों, एक दिन ऐसा आने वाला है ये जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। क्या क्या बयान करेगी? जहाँ सजदा किया है जमीन बताएगी कि फलां जी ने यहाँ सजदा किया है, जहाँ खड़े होकर आपने मदद की है जमीन बयान की, आप मदद की है, जहाँ पर खड़े होकर आपने नात पढ़ी है। एक गौहर साहब बहुत नात पढ़ते, बहुत उम्दा, हमारे नूर अहमद नूर साहब, हमारे माशाअल्लाह ऑल इंडिया मशहूर, ऑल वर्ल्ड मशहूर शोरा वहां बगल में किनारे बैठे हुए हैं, उनके नूरानी चेहरे को आप देखें। आप ऑल इंडिया हैं, वो ऑल राउंडर ऑल वर्ल्ड है, ऑल वर्ल्ड उधर बैठे हुए हैं। ये लोग नाच पढ़ने जाते हैं, घबराना नहीं, ये गवाही दें या ना दें, जहां खड़े होके आपने नबी की नात पढ़ी है जमीन बोले, जमीन बोलेगी। मुअज्जिन ने जहां से अज़ान दी है जमीन बोलेगी, इमाम ने जहां से इमामत की है जमीन बोलेगी, खतीब ने जहां से खिताबत की है जमीन बोलेगी, नाज़िम ने जहां से निज़ामत की है जमीन बोलेगी। हाँ मुसलमानों, सिर्फ जमीन यही नहीं बोलेगी, जहां बैठ के आपने जुआ खेला है जमीन बोलेगी, जहां बैठ के शराब गटकाई है जमीन बोलेगी, जहां खड़े होकर गाली दिया है जमीन बोलेगी, आपने जहां खड़े होकर गाना सुना है जमीन बोलेगी, कमरे में लेटकर दुई तकिया पीछे सर के नीचे लगाकर जहां आपने लेटकर रात भर यूट्यूब देखा है वहां की जमीन बोलेगी, जहां पर आपने बैठकर फेसबुक पर चैटिंग की है वहां की जमीन बोलेगी, जहां जहां आपने जो कुछ भी किया है, चोरी किया है वहां की जमीन बोलेगी, ज़िना किया है वहां की जमीन बोलेगी, बकवारी की है वहां की जमीन बोलेगी, झूठ बोला है वहां की जमीन बोलेगी, जो कुछ भी आपने किया है जमीन बोलेगी। यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, क्योंकि जमीन बोलेगी। आप कहोगे क्यों बोल रही है, क्यों बोल रही है?
इसलिए कि इसका रब कहेगा तू बता तो जमीन बताना शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब क़िबला निज़ामी उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। जमीन सब कुछ बोलेगी और लाइव टेलीकास्ट तो दिखाया ही जाएगा। ये दोनों बात समझ में आ गई आपको? तो काम ऐसा करो ना कि जाने के बाद सुरखरू हो, जन्नत मिले, अल्लाह की रजा मिले, मुस्तफा का साथ मिले। काम ऐसा करो ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं, झूठ बोल रहे हैं, कारी मक्कारी कर रहे हैं, तौबा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर ले, और तौबा का मौका ना मिला तब। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान हैं, मुस्तफा जाने रहमत को सब लोग मानते हैं, ईमान वाले हैं। एक चीज बचा है दोस्तों, अमल। जन्नत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीज मांगी है, दो चीज। कुरान पाक में दो चीज का ऐलान है। मेन तो है मुस्तफा की मोहब्बत, ये जड़ है, नींव है, बुनियाद है, बगैर इसके कुछ नहीं। एक चीज इस पे अल्लाह तबारक व तआला ने मांगी है, क्या? ये भी कुरान पाक के पहले पारे में सूरह बकरा शरीफ में आयत नंबर 25 पर अल्लाह इरशाद फरमाता है, वबश्शिरिल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्न लहुम जन्नात। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के पहले पारा सूरह बकरा शरीफ आयत नंबर 25 पर इरशाद फरमाता है, ए नबी, ए महबूब, ए मेरे प्यारे, उन लोगों को बशारत दे दीजिए जो ईमान लाए और अच्छे काम करते हैं। किस बात की बशारत? अल्लाह खुद कहता है, ए महबूब, उन्हें जन्नत की बशारत दे दो, उन्हें जन्नत की बशारत दे दो, तो अच्छे काम करो। बस आखिरी बात, मैं अपना वक्त मुकम्मल कर रहा हूँ। आखिरी बात दोस्तों, नात मुशायरा है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये गड़बड़ काम है, मुशायरा उशायरा नहीं होना चाहिए, मुशायरा नहीं होना चाहिए। क्यों भैया, क्यों नहीं होना चाहिए? नात खानी में मिलता क्या है? नात खानी में मिलता क्या है? आपको मालूम है, जंग जब होती थी ना, तो जंग में कोई खिताब नहीं करता था। आप मार के बद्र उठा के पढ़े, मार के वहद उठा के पढ़े, तो कोई उसमें तकरीर नहीं करता, खड़े हो जाओ, लड़ो, तलवार भाजो, चलाओ, गर्दन काटो, कोई ऐसा नहीं करता था। आप जितना भी मार्का देखेंगे, लोगों के अंदर जब जज्बात को बेदार करना मकसूद होता है तो उन्हें अशार सुनाए जाते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। जब किसी जवान को किसी तरफ राग़िब करना हो, किसी बात पे अटल करना हो, तो हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि वो तकरीर से नहीं, वो अशार से उस तरफ राग़िब होता है। इसलिए जंगों में उन्हें अशार सुनाए जाते थे। तो मुसलमानों, आज हमारे दरमियान जिसकी चीज की सबसे बड़ी कमी है वो इश्क़ मुस्तफा की है। इश्क़ मुस्तफा का ज्वाला अगर हमारे अंदर भड़काना है तो अब सिर्फ तकरीर से काम चलने वाला नहीं, अशार का सहारा लेना ही पड़ेगा, अशार का सहारा लेना ही पड़ेगा। बहन एक आखिरी बात ये है दोस्तों, आखिरी बात ही, उसकी आखिरी लाइन समझ लीजिए, ये है कि हजरत मोहतरम, इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा मर्तबा मिला, बहुत बड़ा मर्तबा मिला। मैं क्या जुड़वाऊं, लेकिन एक ऐसे इसमें गुजरे हैं जिनको सिर्फ शायरी की वजह से ऐसा मर्तबा मिला है कि किसी को नहीं मिल सका और कयामत तक किसी को नहीं मिलेगा। वो कौन सा मर्तबा है? अबू बकर को नहीं मिला। हजरत अबू बकर का मर्तबा उनसे बड़ा है, लेकिन वो मर्तबा वो नहीं मिला। कौन सा मर्तबा? उमर को भी नहीं मिला। उमर उनसे बड़े, बहुत ज्यादा फजीलतें उमर की है, लेकिन वो मर्तबा उनको भी नहीं मिल सका। कौन का मर्तबा? हाँ मुसलमानों, में लेकर चलता हूँ दरबार रिसालत में बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, लेकिन मैं मफहूम के साथ 3-4 हदीसों को इकट्ठा करके एक मफहूम बयान कर दे रहा हूँ। हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जब अबू बकर, जब सिद्दीक कहा जाता है तो जहन में अबू बकर आते हैं, जब फारूक आज़म कहा जाता है तो जहन में हमारे उमर फारूक आते हैं। ए मुसलमानों, जब ज़ुन्नुरैन कहा जाता है तो हमारे जहन में उभर कर कौन आते हैं? हजरत उस्मान आते हैं। जब अल्लाह की ताकत किसी को कहा जाता है तो हमारे जहन में हजरत अली उभर कर आते हैं। ए मुसलमानों, जब मुअज्जिन रसूल कहा जाता है तो हजरत बिलाल हमारे जहन में उभर कर आते हैं। लेकिन जब किसी को मद्दाह रसूल कहा जाता
हस्सान हमारे ज़हन में आते हैं। हजरत हस्सान इब्ने साबित हैं कौन? हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये नबी के सहाबी हैं। मुस्तफा जाने रहमत के सामने हाजिर होते हैं, मस्जिद नबवी में आते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनको मोहब्बत भरे नजरों से देखते हैं और आका करीम इरशाद फरमाते हैं, हस्सान मुझे मेरी नात सुना दो। तवज्जो, किसने कहा? तमाम नबियों के नबी ने कहा। अल्लाह के सबसे ज्यादा प्यारे महबूब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए हस्सान मुझे मेरी नात सुनाओ। ऐ हस्सान मुझे मेरी नात सुनाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हस्सान को कितना फख्र हुआ होगा कि मैं ऐसा प्यारा हूं, मुझे ऐसा फन आता है कि मुस्तफा ने उस फन के इजहार के लिए मुझसे कहा है, उस फन के लिए इजहार के लिए मुझसे कहा है। ए मुसलमानों, हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज सोच रहे थे मेरा मुकद्दर बहुत ही ज्यादा बुलंदी पर है। वो हाथ बांध कर खड़े हो गए, मुस्तफा की नात पढ़ना ही चाहते थे कि मुस्तफा ने इशारे से रोक दिया, ए हस्सान मेरी नात मत पढ़ो। हजरत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए। हजरत हस्सान दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुस्तफा जाने रहमत ने कहा था नात पढ़ने के लिए और अभी अभी नात पढ़ने से मना कर दिया। उनको अपनी उम्मीदों का चिराग गुल होता हुआ नजर आया, जो उन्होंने अपनी मोहब्बतों का गम खिलाया था मुरझाता हुआ नजर आया। ए मुसलमानों, हजरत हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नीचे निगाह करके सोच ही रहे थे कि मुस्तफा जाने रहमत ने दूसरे सहाबा को देखा। देखने के बाद ही कहा, ए सहाबा, वो देख रहे हो ना, वो मेरा मेंबर है। मेंबर क्या? वो मेरा मेंबर है। मेंबर, उस मेंबर को वहां से उठा के लाओ, यहाँ रख दो। ये मेंबर वहां सहाबा गए, मेंबर उठा के लाए, मुस्तफा के पास रख दिया। अब मेरे मुस्तफा जाने रहमत सहाबा से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए हजरत हस्सान को देखते हैं। ए हस्सान मेरे मेंबर पे चढ़ जा, अब मेरी नात सुना। आपको कोई बड़ी बात नहीं लगी है? मेरे नबी ने क्या कहा? हस्सान मेरे मेंबर पर चढ़ जा, अब मेरी नात सुना। कोई बड़ी बात नहीं। आओ मैं बताता हूं, बहुत बड़ी बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में मुअद्दिबाना गुजारिश करो। ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप नबी के ससुर भी हैं और यारे खार भी हैं। क्या नबी की ज़ाहिरी हयात में कभी आपको ये मर्तबा मिल सका कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिंबर मोहब्बत पे चढ़े हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ वक्त को छोड़कर कहेंगे, नहीं नहीं, मुझे कभी भी नबी के मिंबर पर चढ़ने का मौका नहीं मिला। कभी भी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने मिंबर पे नहीं चढ़ाया और मैं नबी के मिंबर पे चढ़ भी नहीं सकता था। हजरत उमर की बारगाह में चलो। ए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ये बता दीजिए, आप भी नबी के ससुर हैं क्या? और आप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं और मुस्तफा जाने रहमत की मांगी हुई मुराद भी है। क्या आपको नबी की ज़ाहिरी हयात में कभी नबी के मिंबर पे चढ़ने का मौका मिला? तो हजरत उमर भी कहेंगे, नहीं नहीं, नबी की जिंदगी में मुझे कभी भी नबी के मिंबर पर चढ़ने का मौका नहीं मिला। हजरत उस्मान के पास पहुंचो। ए उस्मान गनी, ये तो बता दीजिए, क्या नबी की ज़ाहिरी हयात में कभी आपको नबी के मिंबर पर चढ़ने का मौका मिला? तो हजरत उस्मान गनी भी कहेंगे, अगरचे मैं नबी का दामाद हूं और दो बेटियां मुझसे ब्याही आई है मुस्तफा की, लेकिन कभी भी मुझे नबी के मिंबर पर चढ़ने का मौका नहीं मिला नबी की ज़ाहिरी हयात में। नबी ने आपको अपने हाथों से पाला है, अपने हाथों से निवाला खिलाया है, अपनी आगोश में खिलाया है, अपने बिस्तर पर सुलाया है, अपना दामाद बनाया है। क्या नबी की ज़ाहिरी हयात में कभी नबी के मिंबर पर चढ़ सके? तो हजरत अली मुश्किल कुशा भी कहते नजर आएंगे, नहीं नहीं, नबी की ज़ाहिरी हयात में मैं नबी के मिंबर पर ना चढ़ सका। ए मुसलमानों, अगर होश से सुनते हो तो सुनते चलो, वो अबू बकर जो नबी के यारे ग़ार भी है और नबी के ससुर भी हैं, नबी की ज़ाहिरी हयात में नबी के मिंबर पे ना चढ़ सके। हजरत उमर फारूक, जिसके लिए मुस्तफा ने ऐलान किया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होता। वो उमर जो नबी के ससुर भी हैं, नबी की जिंदगी है, ज़ाहिरी जिंदगी में नबी के मिंबर पर ना चढ़ सके, जो मुस्तफा के प्यारे दामाद हजरत उस्मान गनी हैं, वो ज़ाहिरी जिंदगी में मिंबर पर ना चढ़ सके। हाँ मुसलमानों, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा जो नबी की सबसे चहेती बेटी फातिमा के शौहर है, हसनैन करीमैन के अब्बा हैं, उनको
को भी नबी की ज़ाहिरी हयात में नबी के मिंबर पर चढ़ने का मौका न मिल सका। हजरत बिलाल को मुस्तफा ने पकड़ा, काबे की छत पे चढ़ा दिया, काबे पे किबले पे चढ़ के अज़ान दे, वहां तक पहुंचाया बिलाल को मुस्तफा ने। ए बिलाल, क्या कभी आप नबी के मिंबर पर चढ़ सके? बिलाल ने आवाज दी, मैं काबे पे तो चढ़ गया लेकिन नबी के मिंबर पे न चढ़ सका। अल्लाहू अकबर कबीरा। सहाबा की जमात पर तरफ नजर गई तो नजर गई, सवाल हुआ, ए सहाबा किराम, क्या आप में से कोई ऐसा है जो नबी की ज़ाहिरी हयात में नबी के मिंबर पे चढ़ सका? तो हज़रत हसन ने हाथ उठाया हज़रत हसन ने। मैंने पूछा, ए हसन, आप नबी के मिंबर पर चढ़े हैं? तो हसन ने कहा, हाँ, नबी ने खुद मुझे चढ़ाया है। ताज्जुब की बात है, अपने ससुर अबू बकर को नहीं चढ़ाया, अपने ससुर उमर को नहीं चढ़ाया, अपने दामाद उस्मा को नहीं चढ़ाया, अपने दामाद अली को नहीं चढ़ाया, बिलाल को नहीं चढ़ाया, खालिद को नहीं चढ़ाया, जुबैर को नहीं चढ़ाया। ए हसन, आखिर तुम्हारे अंदर वो कौन सी खूबी है जिसकी बदौलत नबी ने तुम्हें अपने मिंबर पे चढ़ा दिया? तो हज़रत हसन ने कहा, मेरे अंदर वो खूबी कुछ और नहीं है, वो मुस्तफा के नाम पढ़ने की खूबी है। नाम पढ़ने की बिना पे मुस्तफा ने मुझे अपने मिंबर पर चढ़ा। दोस्तों, तो नात कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इससे ऐसा मर्तबा मिलता है कि शायद किसी और चीज से मिले। और मुझे यकीन है नात खानों को, मद्दाहों को दुनिया में कोई स्टेज मर्तबा रुतबा मिले ना मिले, लेकिन कसम खुदा की अगर ये अकीदत से मुस्तफ़ा की नात पढ़ते रहे तो हश्र के मैदान में मुस्तफ़ा अपनी मोहब्बतों के मिंबर पे जरूर इन्हें चढ़ाएंगे। क्योंकि मुस्तफा ने जिस चीज को एक मर्तबा कानून के तौर पर नाफिज कर दिया, दुनिया बदल सकती है, वो रूल नहीं बदल सकता। तो अपने बच्चों को मुस्तफा का मद्दाह बनाओ, नातखा बनाओ, अपने आप को मुस्तफा का आशिक बनाओ, दुनिया भी समझ जाएगी, जावेदानी हयात भी आपको हासिल हो जाएगी और आप दुनिया में मशहूर बुलंद रुतबा भी हो जाएंगे। आपका बेटा याद करे ना करे, लेकिन मुस्तफा के गुलाम हो गए तो सारी दुनिया आपको याद करेगी। और आज इसी बात की जरूरत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आशिक बनने की तौफीक और रफ़ीक़ अता फरमाए। हमारी हर सांस में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क इनायत फरमाए और हमें आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक और रफ़ीक़ अता फरमाए। मौला दुआ करते हैं कि जिन लोगों ने जिस भी एतबार से इस महफ़िल मोहब्बत को सजाया, जो मेंबरान, कारकुनान, रज़ाकारान हैं, मालिक व मौला सबको दारैन की सादतों से, मौला अपनी बरकतों से, अपनी इनायतों से, अपनी नवाजिशों से, अपने करम से, अपनी रहमत से, अपनी मग़फ़िरत से सबको माला माल फरमा और दारैन में हसनैन करीमैन, शुहदाए करबला और मालिक व मौला हुज़ूर गौसे आज़म के झंडे के नीचे सबको जगह इनायत फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।